हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, भाषा और लिपि। आज आप लोगों को समझाएंगे भाषा और लिपि क्या होता है। सबसे पहले आपको बताएंगे भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपने भाव व विचारों को पहुंचा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपने भाव या विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हम आपको समझा रहे हैं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आपने हमसे क्वेश्चन किया, मैंने आपके प्रश्नों का जवाब दिया। तो एक जैसे कंजर्वेशन होता है, जैसे कोई समझ में नहीं आता है तो आप उस चीज़ को पूछते हैं और मैम आपकी उत्तर का जवाब देती है। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम कोई बोलकर अपनी बात दूसरे तक या अपने भाव को समझाते हैं, अपने विचारों को समझाते हैं और दूसरों की बात हम सुनकर समझते हैं, उसके भाव को समझते हैं, उसके विचारों को समझते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने भाव व विचारों को अभिव्यक्त कराते हैं और पढ़कर ग्रहण कराते हैं तब भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा जब हम लिखकर अपने भाव अपने विचारों को अभिव्यक्त कराते हैं या दूसरों को समझाते हैं और पढ़कर समझाते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। अब आप लोगों को समझाएंगे लिपि। मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि भाषा मौखिक भाषा और लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि भाषा कहते हैं। लिपि भाषा जब हम स्टोरी लिख रहे हों या पत्र लिख रहे हैं, हर चीज़ में चिन्ह लगाते हुए लिखते जाते हैं तो वो लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है लिखना और लिखना। ठीक है। और आप लोगों का होमवर्क है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग हिंदी व्याकरण कॉपी में सबसे पहले भाषा और लिपि का हेडिंग डालिएगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर का हेडिंग डालिएगा, उसके बाद ये दो क्वेश्चन आप कॉपी में करिएगा। ठीक है। अब जब कर लीजिएगा तो इन्हें याद भी करिएगा। ठीक है। आप लोगों को भाषा के रूप, भाषा कितने रूप के होते हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।